कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। कृषि बिल को लेकर किसान संगठन मानने को तैयार नहीं है, तो क्या बीजेपी ने अब आंदोलन का सामना करने का मन बना लिया है? क्योंकि सिंधु बॉर्डर से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो तो यही कहती हैं। लेकिन इसके इतर मध्य प्रदेश के कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल ने बिल के समर्थन में एक अलग ही मुहिम छेड़ दी है और गुरुवार को नर्मदा के नाभि स्थल नेमावर में उपवास पर बैठे और उनकी कामना यही है कि विरोध करने वालों को मां नर्मदा सद्बुद्धि दे। कांग्रेस, विपक्ष, कम्युनिस्ट सहित कुछ विपक्षी दल और तथाकथित किसान संगठन किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भ्रमित ना करें, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, इसलिए उपवास कर रहा हूँ। क्योंकि मैं पहले किसान हूँ, बाद में नेता और मंत्री हूँ। किसान बिल के पक्ष और विरोध में मध्य प्रदेश की सियासत अलग है। नेमावर की ये 2 तस्वीरें यही कह रही हैं। एक तरफ कमल पटेल सद्बुद्धि की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व विधायक रामकिशोर दोगने उसी नाभि स्थल पर कमल पटेल को सद्बुद्धि देने की बात कर रहे थे। हम इसलिए आए कि मां नर्मदा इनको सद्बुद्धि दे और ये अच्छे काम करे तो ज्यादा अच्छा। ये गलत काम कर रहे हैं किसानों का विरोध करके, और ये अपने आप को किसान भी बताते हैं। तो ये कैसे किसान है ये समझे और इनका मत को हरे और इनको सद्बुद्धि दे। इसलिए आज हमने यज्ञ किया नर्मदा किनारे आके और यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। किसान बिल के विरोध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। दिल्ली और उसकी बॉर्डर पर किसान जमा है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों से बिल के विरोध का ऐसा स्वरूप सामने नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश में इन्हीं बिल पर 2 बड़े दल आमने सामने हैं। अब सवाल यही है कि सद्बुद्धि की जरूरत किसे है? ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सद्बुद्धि किसको में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या उपवास के बहाने विपक्ष को घेरने की कोशिश? जागरूकता के बाद उपवास की क्यों पड़ी जरूरत? किसानों के नाम पर कौन सेक रहा है राजनीतिक रोटियां? अन्नदाता कब तक सियासत में बनेगा मोहरा? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। किसानों को सद्बुद्धि आए, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल जी नर्मदा किनारे यज्ञ कर रहे हैं कि सद्बुद्धि दे मां नर्मदा किसानों को, और कांग्रेस ने भी दोगुनी ताकत से उसका प्रतिरोध किया। कांग्रेस के जो विधायक हैं रामकिशोर दोगने जी, वो खुद पहुंच गए, उन्होंने भी यज्ञ किया और उन्होंने कहा कि कमलनाथ की तरफ से मैं कहता हूं कि कमल पटेल जी को और कमल को सद्बुद्धि मिले। तो कांग्रेस को सद्बुद्धि देने के लिए कमल पटेल जी प्रयास कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं। कमल पटेल को सद्बुद्धि मिले और कमल की सरकार को सद्बुद्धि मिले, इसके लिए कांग्रेस के रामकिशोर दोगने जी भी हवन कर रहे हैं। तो जब बात संयम से ऊपर हो जाए, जब बात लोकतंत्र की नीति रीतियों से ऊपर हो जाए, तो वो लोग क्या करेंगे? हवन करेंगे। दोनों लोग कर रहे हैं। लोकतंत्र में भावनाओं का दमन करके हवन करना ठीक नहीं है। तो किसका हवन तामसिक है और किसका हवन आध्यात्मिक है, ये निर्णय मैं जनता जनार्दन पर छोड़ता हूं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सुमित ओरछा जी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। वरिष्ठ पत्रकार अनिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है।
तो कह के आए थे चमन करेंगे, और जो आप कह के आए थे वो कर नहीं पा रहे हैं। कह के आए थे कि चमन करेंगे और अपनों का ही दमन करेंगे, और बातें जब नीति रीति के ऊपर तो बैठ के हवन करेंगे। ये हवन कुंड जो है, हवन कुंड, ये भक्तों का झुंड वाला नहीं है। ये तो जिसको कहते हैं ना कि रामायण में था कि उग्रय अंत न होए निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु, ये वो वहां भी हवन ही चल रहा था। ये दोनों हवन ही मुझे समझ में नहीं आया। आपकी समझ में आया? कमल पटेल जी हवन कर रहे हैं, सुमित जी। नवीन जी, आपने कहा कि किसका हवन तामसिक है, किसका आध्यात्मिक है, लेकिन जिस हवन की आपने मुझसे पूछी है वो शुद्ध और राजसिक है। उस राजसिक हवन को होने दीजिए, लेकिन अवसर निकलने के बाद में किसी भी प्रकार के जतन ही, चाहे वो हवन के हों चाहे दमन के हों, रह नहीं जाते हैं, अस्तित्व में नहीं रह जाते हैं, उन्हें करने दीजिए। चूंकि आज की जिस डिबेट में आपने मुझे शामिल किया है, किसानों का आंदोलन को भ्रम, असत्य और एक आग भड़काने वाली नीति पर देश के कुछ राजनीतिक दल ले जा रहे हैं। सरकार अपनी समस्त निष्ठा के साथ, समस्त तथ्यों के साथ, समस्त अपनी सच्चाई के साथ में इस पूरे मामले का बड़े धैर्य के साथ में इसको सरकार ने देखा है, किया है, इसको कंट्रोल करने की, इसके को समाप्त करने की सभी संभव कोशिशें की है। लेकिन विपक्ष लगातार देश से और देश के बाहर से षड्यंत्र कर भी रहा है, करवा भी रहा है, और देश की एकता, अखंडता को इस आंदोलन की आग में जलाने की कोशिश, असफल कोशिश है, भले ही देश की एकता की जड़ें बहुत मजबूत है, कर रहा है। इसलिए हमारे किसी नेता ने जो भी प्रयास किए हैं, जो भी अपनी एक आध्यात्मिक आवाहन किया है, वो विशुद्ध रूप से सदगति, सद्बुद्धि के लिए है और इस देश की भलाई और किसानों की भलाई के लिए है। अजय जी, आप लोग कॉपी बहुत करने लगे हो आजकल। मतलब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है आप उसकी कॉपी करते हो। मतलब कुछ अपनी तरफ से मौलिक करो। देखो पहले क्या हुआ कि अगर भोज की ही बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से पहले प्रीति भोज 2-3 जगह से आए, फिर कांग्रेस ने भोज दे दिया। अभी वो हवन करने बैठ गए तो दोगुनी जी भी दोगुनी ताकत से हवन करने लगे। ये उन्हें क्यों नहीं आया आइडिया पहले के वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सद्बुद्धि दें, कमल जी को सद्बुद्धि दें, कमल की पार्टी को सद्बुद्धि दें कि किसानों के रास्ते में कील नहीं लगाएं, जाले नहीं लगाएं, तार नहीं लगाएं। तो आप मतलब उनके बाद क्यों जागते हो? नवीन जी, ये किसानों का मामला है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के अरे मैं ये बता नहीं, मेरी ये आप हवन ही क्योंकि आप दूसरा कुछ कर लेते, सत्यनारायण की कथा करा नहीं नहीं, मैं इसीलिए नवीन जी इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। जिस तरह से किसानों के मामले में भारतीय जनता पार्टी दमनकारी नीति अपना रही है, उसके बाद उस दमन चक्र को पूरा करने के लिए कमल पटेल जी हवन कर रहे हैं। तो ऐसे हवन के खिलाफ तो हवन करना ही पड़ेगा कि सद्बुद्धि की आवश्यकता कमल पटेल जी को है कि देश के 65 करोड़ किसानों की अगली पीढ़ियों को गुलाम करने वाला कानून लेके आए, और उस कानून को फलीभूत करवाने के लिए आज जहां देश में 10 लाख से ज्यादा किसान पिछले 3 महीने से आंदोलन पे बैठे हुए हैं। लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं होती है। लोकतंत्र में अगर जनता किसी कानून के खिलाफ है तो सरकार को तत्काल वापस लेना चाहिए, और मोदी सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। इन्होंने जैसे ही सरकार बनाई 15-15 लाख का जुमला दिया, फिर 2 करोड़ रोजगार का दिया, फिर जीएसटी का दिया, फिर नोटबंदी का दिया, सब जगह ये सरकार फैल हुई। तो किसान समझ गया है कि ये केवल झूठ बोल रहे हैं, एमएसपी की झूठी बातें कर रहे हैं, किसानों की अगली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरह से सुमित जी कह रहे हैं कि हमने बहुत कोशिश करी नियंत्रित करने की, कंट्रोल करने की, किसके लिए नियंत्रित कर रहे हो? जब किसान नहीं चाहते हैं कि हमें एक कानून चाहिए तो खत्म करिए ये कानून, दोबारा चर्चा करिए, किसान प्रतिनिधियों के साथ करिए, विपक्षी दलों के साथ चाहिए करिए। देश ऐसे ही चलता है, देश ऐसे नहीं चलता है। हवन पे हवन क्यों?
देखिए, हवन पे इसलिए हवन की आवश्यकता है कि कमल पटेल जी को सद्बुद्धि की आवश्यकता है कि देश के 65 करोड़ किसानों के भविष्य को बर्बाद करने वाले कानून को आपको यथावत सिर्फ रखने के लिए आपको वो लगता हवन है कर सिर्फ रहे हैं। कमल पटेल जी को है, पूरी कमल की सरकार को नहीं है? और अगर है तो आपने लेट क्यों किया हवन? वो टकरा के पहले आता था ना टीवी रामायण सीरियल में, वो इधर से एक तीर हुआ उधर से एक तीर हुआ, फिर वो टकरा के वो शून्य हो जाता था। आपको पहले से करना चाहिए था ना। आप हवन कर रहे हो और ना सच मायनों में ढंग के जतन कर रहे हो। आप तो जो भी थोड़ा कर रहे हो कुछ मन बेमन कर रहे हो, मतलब थोड़ा एक ट्वीट कर देते हो, थोड़ा सा कुछ और कर देते हो, फिर चले जाते हो इधर घूमने फिरने, फिर आ जाते हो, फिर अरे बैठ जाओ आप सारे लोग। आपको मैं तो कह रहा हूं आपको भी बैठ जाना चाहिए, आपको भी बैठ जाना चाहिए। जी नवीन जी, इस मामले में हमारी नीति स्पष्ट है। हमें किसी कानून के रद्द करने का श्रेय नहीं चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है, किसानों के अधिकारों का विषय। हम तो कहते हैं मोदी सरकार रद्द कर दे और स्वयं श्रेय भी ले ले, लेकिन किसानों की पीढ़ियों को गुलाम करने वाला कानून है ये। कांग्रेस पार्टी को इस मामले में राजनीति नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी अदानी अंबानी के हाथों किसानों के हक और अधिकारों को बेच रही है। समझ लेता हूं। आदरणीय अनिल श्रीवास्तव साहब बैठे हैं। सर, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये जो है ये मतलब एक ऐसा कानून है जो किसानों के हित में होगा। और हमारे देश में आप देखें, चाहे कोई भी अभियान हो, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या अन्य किसी का हो, जागरूकता के अलावा एक जबरन का प्रयास भी किया गया है। जैसे कालांतर में पुराने जमाने में मैंने तो सुना है, उस वक्त अपना तो नहीं था उतना होश आवाज के, नशबंदी हुई इस देश में तो पकड़ पकड़ के नशबंदी कर दी, उनकी भी कर दी, इनकी शादियां नहीं हुई। ऐसे पल्स पोलियो के जब ड्रॉप्स पिलाए गए तो लोग उससे बचते थे कि उससे कुछ फर्क पड़ता है जीवन शैली पर, तो जबरन पिलाए गए। अब ये किसान के कानून है, तो मुझे लगता है कि सर यहाँ एक चयन का अधिकार होना चाहिए कि आपके पास 29 राज्य हैं, जिनको ग्रो करना है वो इन कानूनों को अपना लें। आपकी जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं वो खुशी खुशी अपना लें, और 2 साल 1 साल में उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे कि देखिए इन कानूनों से ये विकास हुआ और जिन्होंने नहीं लिया था इसका फायदा। मतलब आग्रह की और चयन की विषय वस्तु हो जाने चाहिए ऐसे कानून, जब उन पे बहुत ज्यादा एक प्रतिरोध हो जाता है और अतिरेक हो जाता है प्रतिरोध का। अब स्थिति ऐसी है कि समझ नहीं पा रही है, ना सरकारों को समझ में आ रहा है, ना किसानों के संगठन को समझ में आ रहा है। और अब तो उस पे ऐसे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि जिनका कोई लेना ही देना नहीं, खेती किसानी से दूर दूर तक उनकी कोई वो नहीं है। तो सब मतलब कुल मिला के वो बहुत ही ज्यादा ऊहापोह की स्थिति बन गई, उथल पुथल मच गई है पूरे उसमें। नवीन जी, ऐसा है कि ये समय किसानों का मामला सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, और इस मुद्दे ने सारे मुद्दों को, यहां तक कि कोरोना जैसे मेन चीज को, उस तक को पीछे छोड़ दिया है। लोग कोरोना भूल गए हैं और केवल किसान का मुद्दा इस समय चल रहा है। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो किसान आंदोलन जो है इस समय केंद्र सरकार की, विशेष करके मोदी सरकार की गले की हड्डी बना हुआ है। हड्डी इसलिए बना हुआ है कि अगर हम हमारे जो हमने कानून बनाए हैं उसको हम विड्रा करते हैं, वापस करते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि हमने पूर्व में जो कानून बनाए थे वो फिर उसके बाद उनकी मांग उठने लग जाए कि साहब जिस तरीके से ये आपने वापस किया, ट्रिपल तलाक है और कई चीजें हैं उसमें, 370 है, दीगर और भी चीजें हैं। तो ये इसलिए उस पे ये प्रेस्टेज पॉइंट बनाए हुए हैं। अच्छा, पहले ये था कि किसान आंदोलन में 3-4 संगठन थे और उनके एक मुखिया बैठ के निर्णय लेते थे। तो स्वाभाविक है कि 4 लोग, अगर 4 नेता बैठे हैं तो चारों एक मत नहीं होते। मैं कुछ सोच रहा हूं, सामने वाला कुछ सोच रहा है, इसलिए उसमें आंदोलन के पिटने का डर था। लेकिन अब आज की स्थिति में यह है कि केवल राकेश टिकैत एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके उस पर सारा के सारा मामला चल रहा है, इकलौते निर्णय लेने वाले हैंगे। और आप देखिए कि 26 जनवरी की घटना के बाद जिस तरीके से किसान आंदोलन बैकफुट पे आया था, विपक्षी दल बैकफुट पे आए थे और सरकार को एक सहानुभूति देश भर की मिली थी कि नहीं, ये सरकार सही कर रही है और इन्होंने गलत किया बहुत। आप देखिए हफ्ते 8 दिन बाद स्थिति फिर पलट गई। आज स्थिति यह है कि जिस स्पॉट को कांग्रेस मतलब मोदी सरकार खाली करवाने की योजना बना रही थी कि इसको खाली करवा दो, आज वो हाथ डालने में डर रही है। कहीं कांटे बिछाए जा रहे हैं, कहीं कीले ठोके जा रहे हैं, कहीं भाले ठोके जा रहे हैं।
दुनिया भर की चीजें हैं। और आप देखिए मध्य प्रदेश में भी वही हाल है। अब तो ये स्थिति हो गई कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब किसानों के साथ आके खड़े हो गए। केवल कांग्रेस ही नहीं है, सपा बसपा और जितने भी दल हैं वो खड़े हो गए, क्योंकि उनको ये मालूम है कि ये सबसे बड़ा आंदोलन है और मोदी सरकार को हम इसी के बहाने पछाड़ सकते हैं। इसीलिए आज पहले ये डैमेज कंट्रोल करती रही मोदी सरकार अपने मुख्यमंत्रियों के माध्यम से, और जब डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ तो इस प्रकार की योजनाएं चालू हो गई कि जैसे सद्बुद्धि यज्ञ हो गया और उनके पास जाके उनको कन्विंस करने का है। तो ये स्थिति है, अभी कहा नहीं जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठे। जी जी, अभी तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ऊंट बैठेगा भी कि नहीं बैठेगा, लेकिन वक्त एक व्यवसाय का अंतराल का हो चला है, तो व्यवसाय का अंतराल के तुरंत बाद चर्चा में फिर से हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। इंडिया एजेंडा सद्बुद्धि किसको में पुनः आपका स्वागत, और व्यवसाय के अंतराल के बाद पुनः सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। सुमित जी, जय जवान और जय किसान का उद्घोष करने वाला ये देश आज वैश्विक पटल पर, जिनको भी आप कहें, मतलब अगर कांग्रेस में इतना कम्युनिकेशन इतना अच्छा होता, कांग्रेस का इतना सेटअप होता कि वो तमाम सेलिब्रिटीज से जिनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं उनसे अगर किसी भी देश के टॉपिक पर, अपने देश के टॉपिक पर ट्वीट करा सकते, तो शायद मोदी जी के लिए भी ट्वीट होता, उनके विरोध में होता। लेकिन अब देश दुनिया से, चाहे वो पर्यावरणविद हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, या भले ही पॉप सिंगर हों, और भी, देश की छवि तो खराब हो रही है। देश की छवि की खातिर ही सही, रहने दीजिए ना गरीब किसानों को, क्यों जबरन कर रहे हैं भाई? ठीक है, इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कर दीजिए लागू, ऐसे एकदम ही जिद पर क्यों है? नवीन जी, सरकार ने बार बार पूछा है, आपने एक तो कहा कि कांग्रेस ही नहीं, तो कांग्रेस का तो कोई विचार आधार नहीं है, वह तो वामपंथियों पर सदैव से निर्भर रही है अपने विचारधारा के लिए। आज भी उन्हीं के प्रोपेगेंडा पर कांग्रेस इस देश के खिलाफ जो है काम कर रही है, और जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, एक षड्यंत्र की नई दुकान देश में सज जाती है, और उसी की परिणति हम सब देख रहे हैं कि दंगाई और नंगाई दोनों एक साथ मिलकर के देश के खिलाफ बोल रही है। लेकिन जहां तक किसानों के बारे में प्रश्न है, इस देश के अंदर 65 करोड़ किसान हैं, और करोड़ों किसानों ने इस कृषि कानूनों के समर्थन में अपनी सहमति दी है, करोड़ों किसानों ने। और मुट्ठी भर लोग ही कहें या उस अनुपात में 65 करोड़ के अनुपात में कहें तो कुछ एक किसान, कुछ राजनीतिक पूर्वाग्रह में, कुछ राजनीतिक दलों के और कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों के बैकअप में, अभी फिजिकल वेरिफिकेशन अगर हो जाए कि वहां कितने किसान हैं, तो अधिकांश लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कहां से कराएंगे? फिजिकल वेरिफिकेशन कहां से कराएंगे? कौन करेगा? मैं अलकायदा से कराएंगे? देख लिया ना, किससे कराएंगे? कराइए, हो गया सर, होम मिनिस्ट्री। नवीन जी, लाल किले पर फिजिकल वेरिफिकेशन ही हो गया था उस दिन, नागलोई की घटना में फिजिकल वेरिफिकेशन ही हो गया तो था। लाइए दोषियों को मारने वाले किसान, आप एक बात आइए, किसान अपने बेटों को कभी नहीं मार सकता है। दोषियों को सामने लाइए। हमारा ऐसा कौन सा सुधार का कदम है जिसका विरोध इन्होंने इसी नीचता की पराकाष्ठा पर जाकर के ना किया हो? ऐसा कौन सा कानून है? सीए आया तो देश के हर आदमी की नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, कागज दिखाने पड़ेंगे। अभी आ गया सीए, कितने लोगों को कागज दिखाने पड़े? अगर 3 तलाक का कानून आया तो आधे शौहर तो जेल में होंगे, कौन सा भैया शौहर जेल में चला गया? ऐसे ही ये भ्रम फैलाते हैं। भ्रम थोड़े दिन में, मैंने कहा हमारी पार्टी तो इसी बात पर आई ही है देश में, कि अंधेरा चटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, और यही होता है। ये अंधेरा फैलाते हैं, लेकिन अंधेरा छटता है, सूरज निकलता है और कमल खिलता है। अभी नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं पंजाब में,
परिणाम देख लीजिएगा आपकी कितने किसान पक्ष में, कितने आगे और अगर थोड़ा इसको जीवन चक्र से जोड़ दें, इसको जीवन चक्र से जोड़ दें, यह परिवर्तन की सुनो सुमित जी, आपने जो अंधेरा सूरज की संज्ञा दी, मैं थोड़ा सा उसको और आगे तक ले जाता हूं। आप क्या है, यह परिवर्तन की धूप छांव जग जीवन का शाश्वत क्रम है। तुम सदा शिखर पर बने रहोगे, ये मात्र बुद्धि का विभ्रम है। मैंने सूरज को उगते और डूबते दोनों देखा है। कैसे कह दूं ये सूरज सदा उगा रह जाएगा? तो उगता है, कमल खिलता है, फिर जो आपने बोला वो होता है, फिर डूबता है तो कमल मुरझाएगा भी। इसलिए उस बीच में कुछ अच्छा कर लो। नवीन जी, मैं एक बहुत विनम्रता से एक बात कहने जा रहा हूं। नहीं, आप गुस्से में कह दो मुझे, मैं कूल माइंड हूं। आप गुस्से में कहो प्लीज। नहीं, मैं कूल, आई एम कूल। नवीन जी, हम एक कानून लेकर के आए थे, आतंकवाद निरोधी कानून कोटा, और कांग्रेस ने उस समय घोषणा की थी कि अगर हम सरकार में आए तो इस काले कानून को जो है खत्म कर देंगे। देश नहीं चलाया था जी, आंदोलन नहीं किए, इस तरह का अराजक आंदोलन नहीं किया था, लाल किला नहीं कब्जाया गया था। उन्होंने कहा था कि हम सरकार में आए तो हम कानून को हटा देंगे। इत्तेफाक कहिए कि वो सरकार में आए, उन्होंने कानून हटाया। आज देश में जब कृषि कानून आया है तो कांग्रेस क्यों नहीं कह रही है कि अगर ये कानून खराब है तो हम इसके आधार पर हम अगला चुनाव लड़ेंगे? कोई राजनीतिक आप भी ऐसे कर लो ना, कह रहा है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल आप ऐसे तो कह रहे हैं ना, आप ऐसे कर लो। हाँ, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। हम तो कह रहे हैं ना कि हम अरे तो आप बोलने तो दो, आपने आइडिया दे दिया, मैं उनको बोलता हूँ, ये भी ठीक है, ऐसे कर लो ना। आप कहिए कि हम इन कानूनों को और इनको ही क्यों, आप कहो कि लिस्ट बना दो जो आप कहते हो। जैसे मेरे को कुछ 370 पर लड़ो आप चुनाव। हाँ, आप बोले, मैं जरा याद दिला देता हूँ। सीए हटवा देना, 370 वाला करेक्ट करवा देना, और ये जो 3 तलाक का अगर कोई इश्यू हो तो वो करवा देना। ऐसे लिस्ट करके आप जाओ ना जनता के पास, जाइए। अच्छा आइडिया दिया सुमित जी ने। अजय जी। नवीन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता से मेरा विनम्र आग्रह है कि भाषा का संयम रखें। नंगाई, नीचताई जैसे शब्दों पे हम डिबेट करें तो ये स्तर भाषा का नहीं होना चाहिए। आपको अपनी बात रहिए, संयमित भाषा में रखिए। वो इस मियां खलीफा एक्टिविस्ट है, कौन है मियां खलीफा? उसके लिए कौन सा शब्द उपयोग करे, कांग्रेस बताए ना। आप उसको आज प्रोटेस्ट में लेकर के आए हैं, आपको और वहां इनका कोई लेना देना, अरे इनका कोई लेना देना नहीं है। इनसे क्यों कह रहे हो? कांग्रेस का क्या लेना देना? आ गए अब ट्विटर पे हैं तो कर दिया ट्वीट, अब कांग्रेस थोड़ी लेके तो कहिए ना, कहे देश के खिलाफ है, इनको आने की जरूरत नहीं है, कहे उनके खिलाफ नहीं। नवीन जी, मुझे बोलना है कि इन्हीं को बोलना है तो मैं आज्ञा ले लूं? आपको बोलना है? इन्हीं को बोल रहा हूं तो मैं आज्ञा ले लूं फिर? आज्ञा तो है। देखिए नवीन जी, भाषा का संयम रखना चाहिए। आप कह रहे हैं कि नीचता कर रहे हैं, निम्न स्तर की नंगाई कर रही है विपक्षी दल, ये आपने बोला है, उसको आप सुनिएगा। इस तरह के भाषा के साथ आप मेरे साथ चर्चा मत करिएगा। नहीं, सुमित जी नहीं, सुमित जी, मैंने आप इसलिए इस बात को आप स्तर पे रखिए। दूसरी बात, नहीं बोला ये बात के मामले में मियां खलीफा और दंगाई सुमित जी बोल, सुमित जी आप तो कभी हैं, आप हो गई आपकी। देखिए नवीन जी, मैं भाषा के साथ भी सुन रहा हूं और अपने समय पे भी नहीं बोल पा रहा हूं, फिर कैसे काम चलेगा? आप मैं बोल रहा हूं तो आप टोक रहे हैं, मैं उस समय भी सुनूं और अभी भी ना बोलूं। आपने कहा कि जनता के बीच में जनादेश लेना चाहिए। आप 1.5 साल पहले जनता के बीच में गए थे, आपने कृषि कानून के लिए जनादेश लिया था? आपने जनता अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम ऐसा कृषि कानून लाने वाले हैं, तो जनता ने आपको जनादेश दिया हो और उसके बाद आप ये कानून लेके आए हैं, तो जनता की आंखों में धूल तो आपने झोंकी है, क्योंकि अदानी अंबानी के हाथों में आप देश के किसानों के अधिकार बेचना चाहते हैं। आपने 3 घंटे के अंदर बिल पास करवा लिया। आज 6 महीने से आंदोलन चल रहा है, 6 महीने में तो सिलेक्ट कमेटी भी रिपोर्ट दे देती, लेकिन आप चर्चा के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपने अधिकारों को बेचने का काम कर दिया है और आपकी सरकार पीछे हट नहीं पा रही है। आप बताइए, लोकतंत्र में ऐसा एक आंदोलन बताइए जहां आंदोलन पे आ रहे हुए लोगों के लिए खाई खोदी जा रही है,
हैं, कीलें ठोकी जा रही हैं। अरे आप अपनी लोकतांत्रिक बात करिए, किसान सहमत होंगे तो नहीं करेंगे विरोध, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उन्हें आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो इमरजेंसी के समय भी कभी वाकया नहीं हुआ जिसको आप बार बार कहते हैं कि हमने किसी को विरोध करने से रोका हो, किसी के लिए कीलें ठोकी हो, खाई ठोकी हो, और आप कहते हैं लाल किले पे मामला हुआ। तो उसमें तो एक सिद्धू जी मोदी जी के प्रिय पात्र थे जो उसकी अगुवाई करते हुए दिखाई दे रहे थे, और उनका अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं है, वो कहीं अरेस्ट नहीं हुए हैं। तो क्यों ना मान लें कि वो आपका किया धरा था किसानों को बदनाम करने के लिए। लेकिन मुद्दा फिर वही है, किसी ने गलत किया उन पे कार्रवाई करिए, लेकिन कृषि कानून रद्द करिए, आपका अहंकार टूटेगा, किसान नहीं झुकेंगे। विपक्षी दल किसानों के साथ हैं, और हमारी सरकार जब आएगी अब प्रतिक्रिया कभी नहीं आ सकते। प्रतिक्रिया ले लेता हूं सर, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। नहीं, देखिए, किसानों का आंदोलन निश्चित बात है, और अगर मोदी सरकार ये मान रही है कि नहीं हम सही हैं और किसानों को वो करना पड़ेगा, तो इनके पास विकल्प खुला हुआ है। इसी बात पे जनमत संग्रह करवा ले, सभी राज्यों पे करवा ले कि क्या ये कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने बनाया है ये उचित है या नहीं है। वैसे भी हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, और उसमें दूध का दूध पानी हो जाएगा कि कितने % लोग कृषि कानून के पक्ष में हैं और कितने % लोग विपक्ष में। लेकिन ये सब चीज में इसमें भी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि हमने उठा के अपने संख्या बल के आधार पर पास करवा लिया, लोकसभा में भी करवा लिया, राज्यसभा में भी करवा लिया, अपने हिसाब किताब से कानून बन गया और उसको फॉलो भी कर दिया। इस प्रकार नहीं, आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ उसमें जनादेश लीजिए और सभी राज्यों से लीजिए, फैसला खुद हो जाएगा। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जिस प्रकार का परिदृश्य वैश्विक पटल पर बन रहा है वो देश की छवि के लिए ठीक नहीं है, और मैं तो ये कहूंगा कि सूखा, बारिश, जितना अभी तक किसानों को मैंने समझा है और किसानों की जो व्यथा जानी है, मैं उन किसानों की बात नहीं कर रहा हूं जो सिर्फ धरना प्रदर्शन में, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो किसान हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूं जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, कि सूखा, बारिश, ठेठ गरीबी जाने कैसी बस्ती है, लाठी गोली तार कटीली, जान किसान की सस्ती है। देखो इन्हीं अभागों को, इन्हीं में देश की आत्मा बसती है। हम कहते हैं कि हमारे देश की आत्मा गांव में निवास करती है, गांव में हमारे किसान निवास करते हैं। ऐसा कानून जिसने देश के किसानों को, भले ही वो कुछ राज्यों के हों, उनको परेशानी में डाल दिया है, उनको उद्वेलित कर दिया है, तो सरकारों की जवाबदेही है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। किसी भी तरह से इस पूरे जो मामले का पटाक्षेप होना चाहिए, और अगर वो बहुत बेहतर तरीके से हो, बहुत सामंजस्य से हो, तो इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।